Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सियासी दलों की तैयारी अब जोर पकड़ने लगी है। एक तरफ जहां विपक्षी दलों ने एक बार एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी शुरू कर दी है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष की गोलबंदी को देख अब एनडीए ने भी अपना कुनबा बड़ा कर लिया है। दोनों खेमों की ओर से हाल ही में शक्ति प्रदर्शन की गई। बेंगलुरु की बैठक में विपक्षी दलों ने ताकत दिखाया। दिल्ली में उसी दिन एनडीए की बड़ी बैठक हुई और इस बैठक में लोजपा यानी कि रामविलास पासवान के नेता, जमुई के सांसद चिराग पासवान भी शामिल हुए। आयोजन स्थल पर पीएम मोदी व पशुपति पारस ने चिराग को गले लगा। चिराग पासवान ने खुद को इसके बारे में क्या कुछ कहा है वो मैं आपको बताऊंगा। दरअसल बात करें तो दिल्ली के अशोका होटल में जब पिछले दिनों एनडीए की बैठक हुई तो भाजपा ने लोजपा के दोनों खेमों को इस बैठक में आमंत्रित किया। चिराग पासवान इस बैठक से पहले ही अपनी पार्टी को एनडीए में शामिल करा चुके थे। चिराग पासवान ने जब पिछले विधानसभा चुनाव में अलग लड़ने का फैसला लिया तब भी वो चुनावी मंच से खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान कहा करते थे। दिल्ली की बैठक के दौरान पीएम मोदी और चिराग पासवान की करीबी फिर एक बार झलकी जब पीएम मोदी ने चिराग पासवान को गले लगा लिया। दिल्ली की बैठक में पहुंचे चिराग पासवान ने जब पीएम नरेंद्र मोदी के पांव छूकर आशीर्वाद लिया तो पीएम मोदी ने चिराग पर जमकर स्नेह लुटाया। पीएम ने चिराग के चेहरों को हाथ में लिया और बधाई दी। चिराग को उन्हें गले से लगा लिया। यह तस्वीर और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। चिराग ने पीएम से अपने रिश्तों को लेकर क्या कहा? एक न्यूज चैनल पर इसके बारे में बातचीत करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि मेरे प्रधानमंत्री से मेरा एक अलग रिश्ता है। यह मैं हमेशा कहता आया हूं। मैं जब कहता था कि मैं एक हनुमान हूं, उनका तो लोग तंज कसते थे। पीएम मेरे साथ तब खड़े थे जब सबसे बुरे दौर में गुजर रहा था। पापा अस्पताल में अंतिम सांस गिन रहे थे और प्रधानमंत्री मेरे परिवार के साथ खड़े थे। वो डॉक्टर तक से राय मशवरा कर रहे थे। उन्होंने बढ़ चढ़ कर मेरा वो परिवार का साथ दिया। उसी खूबसूरत रिश्ते की झलक इस बैठक के दौरान दिखाई दी। उन्होंने बेटे की तरह प्रेम किया। मेरे गालों को नहीं सहलाया बल्कि अपने कंधे पर मेरा सिर रखकर भी गले लगाया है। क्या सब कुछ स्क्रिप्टेड था? पारस ने भी लगा दिया गले। चिराग पासवान ने एक सवाल के जवाब देते हुए कहा कि यह सब पहले से स्क्रिप्टेड नहीं होता है। भला आज की तारीख में किस में इतनी हिम्मत है जो उन्हें स्क्रिप्ट दे सकता है? मैं गठबंधन का बस एक हिस्सा हूं। ये सब राजनीतिक नहीं बल्कि निजी रिश्ते का एक भाग था। चिराग पासवान ने अपने चाचा पशुपति पारस को लेकर भी कहा कि मैंने उनके पैर छुए क्योंकि मेरा वो संस्कार है। वो हमेशा मेरे चाचा ही रहेंगे। मैं अपने पिता की छवि उनमें देखता हूँ। मैंने उनके पांव छुए और उन्होंने भी अपनी नाराजगी किनारे करते हुए मुझे गले से लगाया। चाचा क्यों मुझसे नाराज हैं पता नहीं, पर उन्हें कुछ पल के लिए उसे जरूर जो है वो कहीं ना कहीं भूल गए। रिश्ते जो दरकते गए। बता दें कि स्वर्गीय रामविलास पासवान के निधन के बाद से एक दूसरे से दूरी बनाकर चल रहे चिराग पासवान और उनके चाचा केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस एक बैठक में एक साथ दिखे। दोनों नेताओं के बीच रिश्ते में बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के समय से ही तल्खी देखी जा रही थी। यहाँ तक कि चिराग के चचेरे भाई प्रिंस राज जो पारस खेमे का हिस्सा हैं, वो और चिराग के कार्यक्रम में जब संयोगवश साथ दिख गए तो मुलाकात करने की जगह दोनों बेहद करीब होकर भी बिना बातचीत किए निकल गए। अब सवाल यह है कि क्या चिराग और पारस आगे भी साथ रहेंगे? लेकिन दिल्ली में हुई एनडीए की बैठक में कुछ अलग दृश्य देखने को मिला। जब चिराग ने पारस के पांव छुए तो उन्होंने भतीजे को गले लगाया। इस पर चिराग ने कहा कि निजी रिश्ते की बात है, इसका सियासत पर कोई भी असर नहीं पड़ने जा रहा है। इस दृश्य की ये मायने नहीं निकाले जाए कि मैं और चाचा सियासी मैदान में साथ आ रहे हैं। बता दें कि पशुपति पारस ने सख्त लहजे में कहा है कि वो चिराग पासवान के साथ नहीं आएंगे। वो हाजीपुर सीट पर दोनों नेता अपने अपने दावे अंदर ठोक रहे हैं। बाकी आपको क्या लगता है, क्या ये सब स्क्रिप्टेड था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस तरीके का चिराग को गले लगाया है? तो वो क्या संदेश दिए हैं और पारस और चिराग की मुलाकात को लेकर आपकी राय कमेंट